वेलकम टेकोडाइल। और रिसेंटली ओपन एआई ने अपना जो न्यू मॉडल है O3 उसकी अनाउंसमेंट की है। और इसके बाद बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जो प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं उनकी फ्यूचर में जॉब ख़त्म हो जाएगी। और ख़ासकर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो जो एंट्री लेवल हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी जॉब तो अब ख़तरे में पड़ जाएंगी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो O3 मॉडल है इसने जो जितने इन लोगों ने अपनी वीडियो में जितने बेंचमार्क शो किए हैं और उनको हम देखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे क्या वाकई ही ये जो मॉडल है फ्यूचर में जितने भी प्रोग्रामर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या इस तरह की और जिस तरह पीएचडी लेवल के जो स्टूडेंट वगैरह हैं उनको ये रिप्लेस करेंगे कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रेग ब्रॉकमैन है, उनने ट्वीट की थी इसके बारे में। और आपको पता है जो ओपन एआई का 12 डे मैराथन चल रहा था और हर रोज़ ही तकरीबन ये लोग एक नया जो फीचर है वो इंट्रोड्यूस करा रहे थे और डे 12 के ऊपर इनने फिर जो है हमें O3 जो है वो शो करा है। तो यहाँ पे ग्रेग ब्रॉकमैन वो कह रहे थे कि O3 आवर लेटेस्ट रीजनिंग मॉडल इज अ ब्रेक थ्रू विद अ स्टेप फंक्शन इंप्रूवमेंट ऑन आवर हार्डेस्ट बेंचमार्क्स। वी आर स्टार्टिंग सेफ्टी टेस्टिंग एंड रेड टीमिंग नाउ। तो अगर हम पहले बेंचमार्क की तरफ चले जाएं और वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेके, और अगर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें तो SWE बेंच वेरीफाइड और इसके ऊपर जो ये मॉडल है O3 इसने स्कोर किया है 71.7। और इससे जो प्रीवियस अभी मॉडल हैं O1 और O1 प्रीव्यू उनने इतना खास कोई ज़्यादा इसके ऊपर स्कोर नहीं किया था। अब आप कहेंगे ये जो SWE ये जो बेंच वेरीफाइड है ये क्या चीज़ें हैं। तो ये जो है SWE बेंच वेरीफाइड ये एक सबसेट है SWE बेंच का। और इसमें क्या होता है कि जो AI मॉडल हैं उनको एवेलुएट करने के लिए जो है उनको प्रॉब्लम दी जाती हैं और वो प्रॉब्लम जो कि रियल वर्ल्ड में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो फेस करता है और फिर देखा जाता है कि क्या ये जो मॉडल हैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि नहीं। तो अगर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें तो SWE bench is an AI evaluation benchmark that assesses a model's ability to complete real world software engineering tasks. Specifically, it tests how the model can resolve GitHub issues from popular open source Python repositories. For each task in the benchmark, the AI model is given a setup Python environment and the checkout a local working copy of the repository from just before the issue was resolved. Each solution is graded against the real unit test from the pull request that closed the original GitHub issue. This tests whether the AI model was able to achieve the same functionality as the original human author. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है ये प्रॉब्लम होती हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और इसका जो है एक डाटा सेट है जो GitHub के ऊपर भी अवेलेबल है। तो उसके ऊपर इसने 71.7 स्कोर किया है। अब बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि ये क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं। तो उनको मैं ये बताते चलूँ कि फ्यूचर में इनके में भी जो है ये O4 आ जाए मॉडल और O5 आ जाए। अभी तो O3 ने 71.7 स्कोर किया है, O4 में भी जो है 85 स्कोर कर दे, O5 जो है मे बी 90 स्कोर कर दे। मगर अगर हम ये देखेंगे तो 4-5 या 10 सालों में डेफिनेटली ये 100 एक ना एक दिन तो स्कोर करेगा ही है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो कि ये जो AI मॉडल हैं वो सॉल्व ना कर सकें। तो अगर मैं आपको शॉर्ट आंसर बताऊं कि अभी कुछ 1-2 सालों में क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ये जो प्रोग्रामर हैं वो रिप्लेस होंगे कि नहीं, तो उसका आंसर है नहीं। मगर लॉन्ग टर्म में अगर हम 5 या 10 सालों में देखें तो डेफिनेटली ये जो जितनी भी जॉब हैं वो रिप्लेस होंगी और जितने ये मॉडल एफिशिएंट होते जाएंगे उतने जो हैं ये जो जॉब्स हैं एंट्री लेवल की और मिड लेवल की भी उनको तो ये हटा देगा। तो जो एंट्री लेवल और मिड लेवल के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनकी तो जॉब ये तकरीबन ख़त्म कर देगा और जो सीनियर लेवल हैं जो जॉब्स हैं वो तकरीबन जो है ये रहने देगा। तो ये जो है इसका पहला बेंचमार्क सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेके। तो अगर हम नेक्स्ट इसके बेंचमार्क को देखें वो है कंपटीशन कोड और कोड फोर्सेस के ऊपर। ये जितने भी ये कंपटीशन होते हैं प्रोग्रामिंग के उनके ऊपर इसका जो स्कोर है वो है O3 का 2727। और इससे पहले जो मॉडल थे वो जो अगर हम O1 को देखें तो 1891 उसका स्कोर था और O1 प्रीव्यू का 1258। तो अगर जिन लोगों को ये नहीं पता कि कोड फोर्सेस वेबसाइट क्या है, तो ये जो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जो डिफरेंट कंपटीशन होते हैं यहाँ पे और दुनिया भर के जो जितने भी बड़े प्रोग्रामर या कोडर हैं वो इस वेबसाइट के ऊपर वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इनकी जो अपनी है रैंप रेटिंग होती है। अगर हम इस वेबसाइट पे चले जाएं तो आप यहाँ पे देखेंगे codeforces.com के ऊपर। और अगर हम यहाँ पे रेटिंग के ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास दुनिया के जितने भी जो बड़े बड़े प्रोग्रामर कोडर हैं
उनकी रेटिंग है, और ये रेटिंग उस बेस पे है जो इन लोगों ने प्रॉब्लम वगैरह यहाँ पे सॉल्व की हुई हैं। तो यहाँ पे ये मेंशन भी हुआ है, और जो नंबर 1 यहाँ पे कोडर शो हो रहे हैं, उनका जो स्कोर है या जो रेटिंग है 3985 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो इस बेंचमार्क में इसने स्कोर किया है 2727, तो अगर हम यहाँ पे नीचे मूव करें तो ये तकरीबन जो है हमारे पास 175 नंबर बनता है। तो ये डेफिनेटली जो है काफ़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट है बाकी मॉडल से। अगर अगेन ये इनका O3 मॉडल है, मे भी जो है फ्यूचर में इनके ऐसे मॉडल आ जाएं जो कि कुछ अरसे में जो है ये जो टॉप के जितने भी कोडर वगैरह हैं उनके मुकाबले में आ जाएं, और इस तरह होगा। अब देखेंगे 4-5 साल में इनके जो मॉडल होंगे वो आपको यहाँ पे जो टॉप है वहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो बेंचमार्क है हमारे पास O3 मॉडल को लेके है, वो है कंपटीशन मैथ AIME 2024, और इसमें जो है इसने स्कोर किया है O3 जो मॉडल है 96.7। और इसमें ये मैंने देखा है कि इसने सिर्फ एक सवाल मिस किया था, अगर वो भी ये सॉल्व कर लेता तो ये 100% इसको अचीव कर लेता। मगर मे भी जो है ये इनका फ्यूचर में अगर O4 मॉडल आए वो तो 100% यहाँ पे एक्यूरेसी करेगा। अगर हम प्रीवियसली देखें जो इनका O1 था और O1 प्रीव्यू था, उसने काफ़ी कम जो है यहाँ पे स्कोर किया था। अब आप कहेंगे ये जो कंपटीशन मैथ है AIME ये है क्या? तो ये है अमेरिकन इन्विटेशनल मैथमेटिकल एग्जामिनेशन, और इसमें क्या होती है हमारे पास बहुत ज़्यादा मैथ की प्रॉब्लम होती हैं जो कि सॉल्व करनी होती हैं आपने। और जैसे आप ये देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 15 या 16 प्रॉब्लम होती हैं, और उनका जो है फिर जो आपको आंसर ढूंढना होता है। करें हम ये जो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, प्रॉब्लम 5। तो इसका जो सोल्यूशन है फिर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, ये कंप्लीट प्रॉब्लम है, और फिर ये इसी तरह का जो सोल्यूशन वगैरह है वो AI मॉडल भी हमें देता है। तो इस एक प्रॉब्लम के डिफरेंट तरीके से सोल्यूशन निकल सकते हैं। आप यहाँ देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसके तकरीबन जो है 6 सोल्यूशन है, तो उसकी बेस पे जो है फिर ये पता जा सकता है कि जो ये मॉडल है वो कितना एफिशिएंट है। तो O3 जो था ये जितनी भी प्रॉब्लम थी उसके ऊपर इसने 96.7 स्कोर किया है। इसका ये मतलब है कि जो मैथ की जितनी भी ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ये मॉडल बहुत अच्छे से समझ रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, फ्यूचर में जितने मॉडल आएंगे वो आपको ये जितने भी बेंचमार्क नज़र आ रहे हैं उसमें 100% जो हैं वो स्कोर करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और नेक्स्ट जो है मैथ के रिलेटेड वो बेंचमार्क है रिसर्च मैथ और फ्रंटियर जो है मैथ। यहाँ पे इसका जो क्वेश्चंस थे उसको इसने सॉल्व किया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो O3 मॉडल है उसका जो स्कोर है 25.2 है। और अगेन आप कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कैसे होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्रंटियर मैथ अ बेंचमार्क और एवेल्युएटिंग एडवांस्ड मैथमेटिकल रीजनिंग इन AI। तो जैसे हमने पिछले जो क्वेश्चन देखे मैथ के, ये तकरीबन उसी तरह की क्वेश्चन होते हैं, मगर ये जो होते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 1। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और फिर उसका जो है ये जो AI मॉडल होते हैं उनका इसको आंसर निकालना होता है। तो इससे पहले जितने भी जो प्रीवियस जो मॉडल थे उनने इसके ऊपर इतना ज़्यादा कोई स्कोर नहीं किया हुआ था। आप यहाँ पे देखें जितने भी जो प्रीवियस मॉडल हैं उनने यहाँ पे 2 स्कोर किया हुआ है, और जो O3 इनका मॉडल है और उसने 25.2 स्कोर किया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बेंचमार्क है वो है PhD लेवल साइंस क्वेश्चंस GPQA डायमंड। और इस पे जो क्वेश्चन होते हैं ये कोई आम क्वेश्चन नहीं होते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं। और इसके ऊपर ये जो मॉडल है इसने 87.7 स्कोर किया है। और इससे पहले अगर हम देखें O1 मॉडल ने 78.0 और 78.3 स्कोर किया था। अब आप कहेंगे ये जो GPQ है, ये जो डायमंड ये क्वेश्चन है ये किस तरह होते हैं, तो आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये तकरीबन जो है इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें डिफरेंट होते हैं। जिस तरह अगर अब मैं इसको जूम करके देखूँ तो जेनेटिक्स के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वांटम मैकेनिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये PhD लेवल क्वेश्चन होते हैं, और ये इसको दिए जाते हैं। ये तकरीबन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी PDF फाइल है, और ये जो है फिर AI मॉडल को दी जाती है, और AI मॉडल जो है इसकी बेस के ऊपर इनके जो क्वेश्चन वगैरह हैं ये सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो उसके ऊपर जो है इस मॉडल ने 87.7 स्कोर किया है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है फ्यूचर में ऐसे मॉडल आएंगे जो कि 100% स्कोर करेंगे, और फिर उसके जो थिंकिंग लेवल है AI मॉडल का
वो एक पीएचडी लेवल पर्सन से भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास एक और जो बेंचमार्क है जो कि इनने अपनी वीडियो में शो किया था, वो है आर्क एजीआई। अब इसके ऊपर इसने जो है स्कोर किया है 87.5। और आप अब कहेंगे कि ये जो बेंचमार्क है ये कैसे है? तो इसमें जो है डिफरेंट प्रॉब्लम होती हैं। यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस तरह की फिगर्स हैं और कुछ जो है एग्जांपल आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। तो वो इन मॉडल्स को दी जाती हैं और इन मॉडल से कहा जाता है कि आप जो इसका आउटपुट है वो प्रिडिक्ट करें। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो मॉडल है और हमने ये चूज़ किया है कि यहाँ पे जो है एग्जांपल की तरह जहाँ पे यहाँ पे शो किया है ब्लू आएगा और हमने सबमिट सॉल्यूशन कराया तो ये ठीक है। तो इस तरह के और जो प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं और ये जितने भी जो मॉडल होते हैं फिर इनको ये सॉल्व करना होता है। इसके ऊपर जो है इसने 87.5 स्कोर किया है। और अगर हम इससे प्रीवियस जो मॉडल देखें O1 देखें, उनने जो है इसके ऊपर इतना ख़ास ज़्यादा स्कोर नहीं किया था। जो मिनी था 8% किया था, प्रीव्यू 30%, लो मीडियम और हाई जो है 32% है। तो ये सारे जो बेंचमार्क हमें ये चीज़ दिखा रहे हैं कि जो एआई है वो बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूव हो रही है और जो जितने भी फ्यूचर में ये मॉडल आएंगे वो इस हद तक अच्छे हो जाएंगे कि एक जो ह्यूमन है उसकी इंटेलिजेंस से जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे और बहुत ज़्यादा जो जॉब हैं वो भी फ्यूचर में जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो आप इसके मॉडल के बारे में क्या कहते हैं और आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में जो ये एआई है वो इंसान को रिप्लेस कर देगी कि नहीं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें।